पहले बारूदी बवंडर की, जी हां, और इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खरसोन में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खरसोन के संपर्क दूसरे शहरों से टूट चुके हैं। हालांकि मजबूर और बेहाल लोग पलायन करने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के हमलों में तबाह यूक्रेन, शहर बने कब्रिस्तान, मलबे में तब्दील गांव। बीते 9 महीने से जारी अंतहीन युद्ध में किसकी जीत होगी, किसको हार मिलेगी, ये समय तय करेगा। लेकिन अब जो तस्वीर यूक्रेन से सामने आ रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। गांव के गांव उजड़ गए हैं, पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकाने खोज रहे हैं। खौफ का मंजर इस कदर है कि मौत उनके सिर पर हर वक्त मंडरा रही है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां न खाने के लिए राशन है और न ही ठंड के बीच रहने के लिए बिजली। ऐसे में लोग पलायन कर रहे हैं। शहर से पलायन की तस्वीरें आ रही हैं। कई गुना ताकत से यूक्रेन पर वार। हमले में न पुल बचे न पावर हाउस। पलायन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। टूटा हुआ ये पुल एंटोनिवस्की ब्रिज है, जो खेरसोन से यूक्रेन की निप्रो नदी पर मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट था। नवंबर में पहले रूसी सैनिकों ने खेरसोन छोड़ते वक्त इसे तबाह कर दिया। खेरसोन छोड़ते वक्त जब रूस की सेना ने इस पुल को तबाह किया तो दावा किया गया कि रूस की सेना ने पुल को इसलिए उड़ाया ताकि यूक्रेन की सेना उनका पीछा न कर सके। लेकिन रूस के मंसूबे उससे भी ज्यादा खतरनाक थे, जो अब यूक्रेन को समझ आ रहे हैं। दरअसल रूस ने पहले खेरसोन खाली किया और फिर अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करके उसके पावर हाउस तबाह कर दिए। अब खेरसोन का लिंक दूसरे शहरों से टूट चुका है। ऐसे में खेरसोन में न तो खाने पीने की चीजें पहुंच रही हैं और न ही पावर हाउस को ठीक करने के लिए जरूरी मशीनें। यूक्रेन पर ठंड और जंग का डबल अटैक। रूस के बाद खेरसोन छोड़ रहे यूक्रेन के लोग। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में पलायन। भयंकर सर्दी के बीच जारी जंग में खेरसोन की मुश्किलें तमाम हैं। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, बिजली आपूर्ति ठप है और लोगों के पास रहने के लिए छत तक नहीं है। रूसी बमबारी, कड़ाके की ठंड और बिजली, पानी या हीटिंग की कमी के बीच लोग अब खेरसोन छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बर्बादी हर तरफ बरपी है, जाएं तो कहां? खेरसोन शहर के बाहरी इलाकों में ट्रकों, वैन और कारों की कतार, कुछ टोइंग ट्रेलर और दूसरे सामानों को ले जाने की कतार 1 किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई है। यूक्रेन ने हाल के दिनों में खेरसोन में विशेष रूप से ताबड़तोड़ गोलीबारी के साथ रूसी तोपखाने 9 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। रूस के बम यूक्रेन के शहरों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो रूस रोजाना 40,000 गोले बारूद का इस्तेमाल कर रहा है, जो यूक्रेन से चलाए जा रहे हथियारों से कई गुना ज्यादा है। महायुद्ध में बमों की बारिश हुई, तोप का दम देखा, फाइटर जेट की गरज सुनाई दी। और ड्रोन से डर फैलाने की दोनों मुल्कों ने पुरजोर कोशिश की।
इस युद्ध में दुनिया ने वो सब देखा जो आज तक किसी युद्ध में ना देखा था, ना ही उस कहर के बारे में सोचा था। युद्ध में महाशक्तिशाली रूस ने यूक्रेन की जमीन को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने बारूद से रूस की सेना ने यूक्रेन में बवंडर उठा दिया। पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस रोजाना 40,000 राउंड गोले दाग रहा है, जबकि यूक्रेन की तरफ से 6 से 7,000 राउंड फायर किए जा रहे हैं। जंग के मैदान में खड़े यूक्रेन के सामने रूस कई मोर्चों पर कमजोर भी नजर आया है। ज़ेलेंस्की के जाबाजों की युद्ध नीति के आगे पुतिन की सेना को शिकस्त भी मिली है, जिससे बौखलाया रूस अपने घातक हथियारों को यूक्रेन की जमीन पर बरसाने से पीछे नहीं हटा। तो यूक्रेन के साथी बने देशों से यूक्रेन के बारूदी गोदाम को भरने की कोशिश भी नहीं रुकी। नेटो अधिकारियों की माने तो इस युद्ध में तालिबान युद्ध में किए गए वार से ज्यादा घातक हथियारों से हमला हुआ और रूस में ज्यादा तबाही मचाई गई। दावा है कि तालिबान के खिलाफ हुई जंग में नेटो की तरफ से एक दिन में करीब 300 गोले बारूद दागे गए थे, जबकि यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में एक दिन में हजारों गोले बारूद लग रहे हैं। यूक्रेन को लगातार ही नेटो देशों का साथ मिल रहा है, जबकि रूस अकेले ही मैदान में टिका है। महायुद्ध की शुरुआत से अमेरिका यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहा है। पश्चिमी मीडिया में कई बार अमेरिका के हथियारों के कम होने की खबरें सुर्खियों में रही, बावजूद इसके अमेरिका से मदद जारी रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एक दिन में करीब 15,000 आर्टिलरी राउंड बनाता है। पिछले 9 महीने में ही अमेरिका $13 बिलियन से ज्यादा की मदद यूक्रेन को भेज चुका है। इनमें हाइमर्स रॉकेट सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ज़ैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम और M777 होवित्जर शामिल हैं। ये जरूर है कि इन हथियारों के यूक्रेन पहुंचने से अमेरिकी गोदामों में बड़े पैमाने पर जगह खाली हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका के पास है। उसके पास इन हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी, कच्चा माल और स्पेयर पार्ट्स भी बड़ी तादाद में है। ऐसे में अमेरिका जब चाहे अपने गोदामों को फिर से भर सकता है, लेकिन युद्ध में वो यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेगा। ये बात बाइडेन ने खुद कई बार कबूल की है। ચાહે જોયું તું ઉત્તર ગુજરાતનો 40% ભાગ ડાર્ક ઝોનમાં હતો. કૂવો કરવાની આપણને મંજૂરી નથી મળતી. પીવાના પાણી ફ્લોરાઇડ વાળા થઈ ગયા. સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત ઉત્તર ગુજરાતે પરિવર્તન ના કર્યું હોત, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો ના બનાવી હોત, તો સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત આજે રણમાં બદલાઈ ગયું. અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવી, નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા અને નરેન્દ્રભાઈએ કોળંબે ચડેલી નર્મદા યોજનાને હાથમાં લીધી અને નર્મદા યોજના પૂરી કરવા માટે અનેકવિધ પ્રયાસો નરેન્દ્રભાઈએ કર્યા. બધાને જ યાદ હશે 1963 થી આ નર્મદાનું ભૂમિપૂજન થયું હતું. 2001 સુધી નર્મદાનો કેસ ક્યારેક હાઈકોર્ટમાં, ક્યારેક સુપ્રીમ કોર્ટમાં, ક્યારેક કોઈ જજની કમિટીમાં ગૂંચવાડે જ રાખે અને મેળ જ ના પડવા. 2001 માં નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા અને 2004 માં ચુકાદો આવ્યો અને નર્મદાની ઊંચાઈ વધારવાનો આપણને પરમિશન મળી. મિત્રો, એ નરેન્દ્રભાઈના રાજની અંદર મળી. એમ છતાંય 2005 માં કોંગ્રેસે એમને મનમોહન સરકારે, તેના જલ સંસાધન મંત્રીએ નર્મદા યોજનાની ઊંચાઈ વધારવા પર બેન મૂકી. નરેન્દ્રભાઈ અમદાવાદ યુનિવર્સિટીના ગ્રાઉન્ડમાં ઉપવાસ પર બેઠા અને એમને કહ્યું,
મારા ગળા નીચે હવે પાણી ત્યારે જ ઉતરે જ્યારે નર્મદા ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી મળે અને 5 દિવસમાં મનમોહન સરકારના ઘૂંટના ટેકાઈ ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી આપણા નરેન્દ્રભાઈ લાયા. और रूस और यूक्रेन युद्ध के 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन युद्ध की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पुतिन काफी जल्दबाजी में है और अगले कुछ दिनों में ही युद्ध निर्णायक साबित होगा। लेकिन युद्ध के 9 महीने के बीत जाने के बाद ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं, बल्कि लगातार पुतिन की ओर से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। तो वहीं इस बीच जेलेंस्की का बड़ा दावा है कि उनके पास ऐसे 10 वीडियोस हैं जिसे देखकर पुतिन को शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इन वीडियो के जरिए जेलेंस्की ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। जिसे भी लग रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध थम जाएगा या कोई बैकफुट पर पहुंच चुका है, वो होशियार। पुतिन की टैंक पावर को जेलेंस्की ने मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया है। इस वक्त यूक्रेन में टैंक के मुकाबले टैंक वाला युद्ध 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ये कैसे हो रहा है? आपको 1 या 2 वीडियो नहीं दिखाएंगे, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 10 वीडियो दिखाएंगे और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि टैंक वाले युद्ध में कौन बाजी मार रहा है। सबसे पहले देखिए पुतिन को डराने वाला बहुत ही खतरनाक वीडियो जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ये है जेलेंस्की और पुतिन के टैंक वॉर का वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया। यह वीडियो एक ड्रोन से बनाया गया है। हमले के बाद रूस का टैंक बेकाबू हो जाता है और आगे बढ़ते हुए अपनी ही सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी से टकराकर रुक जाता है। इसके ठीक 1 मिनट बाद टैंक की टर्रेट यानी वो हिस्सा जिसमें गन लगी होती है वो घूमती है और अंदर से क्रू यानी फौजी निकलकर भागने लगते हैं। अगले हिस्से से टैंक का ड्राइवर भी निकलता है जो बुरी तरह घायल है। तभी अचानक टैंक में एक बड़ा धमाका होता है और वो ड्राइवर उछलकर दाईं तरफ दूर जाकर गिरता है। एक बार फिर देखिए टैंक में दूसरा धमाका। टैंक में दूसरा धमाका कैसे हुआ और कैसे ड्राइवर उछलकर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरा। अब देखिए जेलेंस्की और पुतिन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 सिर्फ 19 सेकंड का है। बहुत गौर से देखिएगा। क्या हो, सामने से यूक्रेन का टैंक आ रहा है और उसके इंतजार में आड़ लेकर खड़ा है रूस का टैंक। वो यूक्रेन के टैंक पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोला दागता है। एक ही शॉट में यूक्रेन के टैंक का काम तमाम हो जाता है। उसमें धमाका होता है और फिर यूक्रेन का सैनिक टैंक से निकलकर भागने लगता है। एक बार फिर देखिए कैसे किया गया ये हमला। ये टैंक वार का अहम हिस्सा है जिसमें हमलावर टैंक में छुपकर हमला करता है। ताज्जुब की बात यह है कि तेजी से बढ़ता हुआ यूक्रेन का टैंक सामने खड़े रूस के टैंक को देख नहीं पाया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से आराम से उसका शिकार हो गया। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 3। तीसरा वीडियो बहुत खतरनाक है क्योंकि रूस का एक टैंक किसी मिसाइल से नहीं बल्कि आरपीजी या कहें रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक रूस के टैंक पर आरपीजी से निशाना साधता है और फिर देखिए कैसा धमाका हुआ। ये रूस का T-72 टैंक था जो यूक्रेन का आसान निशाना बना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक वो रूस के करीब 3000 टैंक तबाह कर चुका है। ये पुतिन को डराने के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन क्या इसमें इतनी सच्चाई है जितना बड़ा ये दावा है? वीडियो नंबर 3 में यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के टैंक को निशाना बनाया उसमें 84 रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया गया। इसने भी रूस के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है।
एक इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तहत अब यूक्रेन के हर प्लाटून को इससे लैस किया गया है। 84 ऐसा सिस्टम है जो भले टैंक को टॉप एंगल अटैक ना कर पाए, लेकिन इससे लैस होकर एक फौजी इतना खतरनाक हो जाता है कि लगातार हमले के जरिए किसी भी बढ़ते हुए काफिले को रोक सकता है या हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार कर सकता है। 84 मिलीमीटर के गोले के साथ 84 600 मीटर तक वार करता है। वजन 10 किलो से भी कम होने की वजह से ये एक तेजी से मूव करने वाले दस्ते का मनपसंद हथियार बन जाता है। यूक्रेन में छापामार युद्ध चल रहा है। इस वक्त खार्किव के जंगलों में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस पर कई हमले किए हैं। और इस रिपोर्ट को जो अब हम आपके सामने रखेंगे, जो आप देखेंगे वो हैरान कर वाली है, क्योंकि यूक्रेन की सेना के जरिए 10 ऐसे वीडियो सामने रखे गए हैं जिसके जरिए ये जाहिर किया जा रहा है कि महायुद्ध में ब्लैकमेल शुरू हो गया है। जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार टैंक होते हैं, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो देखिए क्या होता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी टैंक युद्ध हुए हैं उनमें टैंक का वो वाला दबदबा खत्म हो गया है जिसकी वजह से उसे फौलादी मशीन कहा जाता है। टैंक पर जब किसी मिसाइल से हमला होता है तो उसका ये हाल होता है। टैंक का सबसे नया कब्रिस्तान यूक्रेन बना है, जहां रशियन टैंक्स पर यूक्रेन की ऐसी कयामत बरसी है जिससे वो खुद को बचाने में नाकाम रहे हैं। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वार का वीडियो नंबर 4। डॉनबास के फ्रंट से आए ये वीडियो भी रूस के टैंक पर हमले का है। देखिए कैसे एक दलदली मैदान में रूस का टैंक फंसा हुआ है और फिर उसमें होता है एक बहुत बड़ा धमाका। एक बार फिर देखिए क्या हुआ। रूस के टैंक को यूक्रेन के हमले में पहले निष्क्रिय कर दिया गया था और फिर अंदर लगी आग ने टैंक में रखे गोलों को भी एक्टिव कर दिया और फिर इसमें ऐसा धमाका हुआ। यूक्रेन की फौज ड्रोन के जरिए ऐसे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके पुतिन की फौज का हौसला तोड़ना चाहती है और ऐसे धमाके दिखाकर उसे लग रहा है कि उसे कामयाबी भी मिल रही है। वीडियो नंबर 5 देखेंगे तो आपको टैंक के जल भुन जाने वाला खौफ नजर आएगा। ये वीडियो भी यूक्रेन की फौज ने जारी किया है। दावा है कि यूक्रेन की 68वीं ब्रिगेड ने रूस के टैंक को डायरेक्ट मिसाइल हिट में तबाह कर दिया। ये टैंक खेतों के बीच में छुपकर और आगे पीछे होते हुए हमले कर रहा था कि तभी इस टैंक पर यूक्रेन की फौज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करती है। टैंक में धमाके के बाद देखिए कैसे रूस के सैनिक भागने लगते हैं। वीडियो नंबर 6 में आपको टैंक वार की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में रूस का T-80 टैंक सड़क किनारे पलट गया, उसका क्रू किसी तरह निकलकर भाग गया और अब यूक्रेन के सैनिक इसका जायजा ले रहे हैं। टैंक अपने सामने हर चीज को रौंदते हुए बढ़ता है, लेकिन यह भी सच है कि जब टैंक बेकाबू होता है तो खुद को भी संभाल नहीं पाता और उसका ऐसा हश्र होता है। इस वीडियो में आप टैंक की बेबसी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यूक्रेन की ओर से जारी वीडियो में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। यूक्रेन की ओर से यह दावा किया गया है कि अब तक की लड़ाई में रूस के 3000 टैंक, जिनमें T-90 और कई ऐसे टैंक शामिल हैं जो कि अब रडार पर है। T-90, T-72, T-80 टैंक शामिल हैं और जो कि तबाह हो चुके हैं और ये तबाही और बर्बादी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऐसा किस तरह के हमलों में होता है, इसके लिए आपको वीडियो नंबर 7 देखना होगा। यहां एक ठिकाने से छुपकर रूस के टैंक पर ज़ैबलिन मिसाइल फायर की जा रही है। निशाना ले लिया गया है, बस मिसाइल फायर करने की देर है। मिसाइल कैसे फायर की गई, एक बार फिर देखिए। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ये मिसाइल बहुत खतरनाक मानी जाती है।
इस हमले में शहर के बीच घूम रहे रूस के टैंक का क्या हश्र होता है, ये आपको वीडियो नंबर 8 में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस मिसाइल का टारगेट बनता है रूस का T-80 टैंक। यूक्रेन के नेशनल गार्ड की ओमेगा यूनिट ने यह हमला डोनेट्स्क के पास अंजाम दिया और फिर देखिए रूस के टैंक का क्या हाल हुआ। टैंक में फौरन आग लगी और आसपास खड़े दूसरे टैंकों में भी अफरा तफरी मच गई। सब इस इलाके से भागने के लिए रास्ता तलाशने लगे। ये वीडियो यूक्रेन के एक ड्रोन ने बनाया है और आप इसमें रूस की टैंक पावर की गिरती हुई साख को बहुत आराम से देख सकते हैं। रूस के टैंक यूक्रेन की मिसाइल का आसान निशाना बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तस्वीरें अगर पुतिन देखेंगे तो जरूर बेचैन हो जाएंगे। ऐसे हमले टैंक के टैरेट पर किए जाते हैं, जो टैंक का एक बड़ा हिस्सा है। इसी के अंदर टैंक का क्रू होता है। जब मिसाइल इससे हिट करती है तो अंदर बैठे सैनिकों का क्या हाल होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर कुछ धमाके देखिए। ये मिसाइल आई और टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार किया और फिर देखिए इसमें धमाका होने के बाद टैरेट का क्या हाल होता है। ब्लास्ट के बाद टैंक की टैरेट करीब 15 मीटर हवा में उछलती है। अब ऐसा क्यों होता है उसे गौर से समझिए। सभी टैंक साइड से चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना उड़े हुए हों, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। और यही वजह है कि जब वहां हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक पैबस्त कर जाती है और तब होता है ऐसा धमाका। जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल सा जाता है। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसपास से अटैक होता है तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। टॉप एंगल से गिरने वाली मिसाइल रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बचने का कोई मौका नहीं देती। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें पहली है अमेरिका से मिली जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एन-लॉज सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली तस्वीरें हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि दोनों देशों की सेना जो है आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब बड़ा दावा यहां पर किया गया है। लोगों में परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बिजली गुल है, पानी की समस्या है। तो बिजली और पानी का संकट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सर्वाइवल पे असर है, यानी वहां लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि बीते 9 महीने से कमोबेश इसी स्थिति से रोज ये सभी 2-4 हो रहे हैं। और उम्मीद कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है कि सीज़फायर की सिचुएशन है भी हाल फिलहाल। हालांकि लोगों की जाने जा रही है और अब खुफिया रिपोर्ट के अनुसार खबर यह भी है कि बारूदी सुरंग बनाई गई है, जिसका सीधे तौर पर असर आम लोगों पर। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर पीएम मोदी का प्रहार। गुजरात की रैली में बोले, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों के समर्थन में रोने लगे थे कांग्रेस के नेता। या वोट बैंक के नमो का नाम, शाह की नीति। गुजरात में कौन देगा 27 साल की सत्ता को चुनौती। देखिए चुनाव की नंबर 1 कवरेज देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, सबसे बड़ा दंगल में, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया।